दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप भी लेटेस्ट कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे न्यू वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी। मैं शादी के एक दिन के बाद काफ़ी थक गई थी, तो इसलिए मेरी आँख जल्दी लग गई और मैं नींद की आगोश में चली गई। और नींद में ही मुझे अचानक कुछ महसूस हुआ। मैं जब चौंक कर उठी तो मेरे पति मेरे पास बैठे थे और उसका हाथ मेरी पीठ को सहला रहा था। उनकी आंखों में देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी और शायद वो भी मेरी हालत को समझ रहे थे। अब उन्होंने मेरी थुड़ी को अपनी उंगलियों से पकड़ा और ऊपर उठाया और वो मेरी आंखों में देखने लगे। मैंने भी हिम्मत करके उनकी आंखों में देखा तो उन्होंने एक पल वेस्ट किए बिना अपने होंठों को मेरे होंठों पर लगा दिया। वो मेरे गुलाबी और रस से भरे हुए होंठों को चूसने लगे। उनकी किस में कुछ ज्यादा ही दम था। वो मुझे ऐसे चूस रहे थे जैसे आज वो सब रस को चूस चूस के खाली कर देंगे। तभी वो किस करते करते मेरे ऊपर आने लगे तो मैं भी अपनी बाहों को खोल के उनके गले में डाल दी। मैं भी उनका साथ देने लगी थी। कुछ ही पलों में वो मेरे ऊपर थे और मैं उनके नीचे चित्त लेटी हुई थी। अब मेरे पति ने एक हाथ से मेरे पल्लू को साइड में कर दिया और अगले ही पल मेरी एक चुची को दबा दिया। मैं तो जैसे सिसक उठी। मुझे एकदम से अजीब सा मजा आने लगा और देखते ही देखते मेरी चुची ब्लाउज के ऊपर से ही पति के हाथ में समा गई और वो जोर जोर से मुझे किस करते हुए दूध को मसलने लगे। तभी मैं शर्माते हुए बोली, धीरे कीजिए प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। वो भी धीमी आवाज से बोले, मेरी जान, दर्द का अपना अलग ही मजा होता है खुदाई के अंदर। ये कह के वो हल्के से मुस्कुराए और अगले ही पल उन्होंने मेरा ब्लाउज और ब्रा को मेरी छाती से अलग कर दिया और मेरी छोटी छोटी चुचियों को देख के उनके चेहरे पर किला फतह करने वाली स्माइल आ गई। मैं तो जैसे शर्म से लाल हो गई और मैंने साइड से चद्दर उठाकर अपने ऊपर ओढ़नी चाही, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पति ने एक ही झटके में चद्दर दूर फेंक दी और मरी चुची को अपनी उंगलियों में फंसाकर नोच लिया। उनके ऐसा करते ही मुझे एक झटका लगा और मैं उनकी छाती से लिपट गई। पति ने मुझे अपने सीने से अलग किया और वो नीची खिसक के मेरी एक चुची को मुंह में लेकर चूसने लगे और दूसरी को अपनी उंगलियों से नोचने लगे। मुझे एक तरफ मजा भी आ रहा था और दूसरी तरफ दर्द भी हो रहा था, पर पति को बच्चे की तरह मेरी चुंचियां चूसते हुए देख के मेरे अंदर की गर्मी बढ़ रही थी और मेरी चुची अपने आप ही हार्ड होते जा रही थी। सुनील के मुंह से अपनी चुचियों को महसूस करके मैं सिसक रही थी और इसी गर्मागर्मी में मैंने सुनील की पेंट पर हाथ डाल दिया। एक ही झटके में मैंने उनकी पेंट खोल दी। सुनील ने भी मेरी चुची चूसते चूसते पेंट निकाल फेंकी और अगले ही पल जब मैंने उनके अंडरवेयर में हाथ डाला तो मैं दंग रह गई और अपना हाथ मैंने बाहर खींच लिया। सुनील ने जैसे ही मेरी इस हरकत को देखा तो वो तुरंत अपने घुटनों की बल आ गए और उन्होंने अपनी चड्डी को नीचे खिसका दिया। ऐसा करते ही उनका लगभग 9 इंच का लंबा औजार मेरी आंखों के सामने आ गया। उनका औजार लंबा तो था ही, पर वो थोड़ा टेढ़ा भी था, जिसके कारण वो बहुत ही डरावना सा लग रहा था। तभी सुनील ने मेरा एक हाथ पकड़ा और उसे अपने केले पर रख दिया और उसे आगे पीछे करने लगे। थोड़ी ही देर में मैं खुद ही पूरी तेजी के साथ उनके औजार की चमड़ी को पकड़ के आगे पीछे करने लगी थी। अब सुनील ने मुझे केला मुंह में लेने का इशारा किया, पर मैंने ब्लोवजॉब के लिए मना कर दिया। और फिर 1 मिनट में जब वही इशारा फिर से हुआ तो मैं मना नहीं कर सकी और मैंने उनके बड़े केले को अपने मुंह में भर लिया। उनके केले से एक अलग ही सुगंध सी आ रही थी और ये सुगंध मुझे उतावला सा कर रही थी। मैं अच्छे से उनके औजार को चूस रही थी। उनका केला वैसे तो आधा ही मेरे मुंह में आ रहा था, पर फिर भी वो बिच बिच में मेरा सर पकड़ के मेरे मुंह की खुदाई करने लगते और उनका आधे से ज्यादा केला मेरे मुंह में चला जाता था। मुझे इसमें बहुत मजा आने लगा था, पर तभी उन्होंने मुझे पीछे किया और एक ही झटके में मेरी साड़ी
पेटीकोट और पेंटी मेरे बदन से अलग कर दी और मेरी टांगों को खोल के मेरे छेद के दर्शन करने लगे। मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी, पर तभी उन्होंने अपनी एक उंगली को मेरी दरार में घुसा दी और मैं तो जैसे तिलमिला उठी। तभी उन्होंने मेरी दरार को चाटना शुरू कर दिया और मेरा मजा 4 गुना हो गया। देखते ही देखते वो मजे लेकर मेरी दरार को चाटने लगे और उनका मजा मेरे मजे से डबल हो गया था। मैं बेड पर मस्ती से सिसक रही थी और चद्दर को नोच रही थी और वो मेरी दरार के छेद से बहता हुआ पानी लगातार चाट रहे थे। मैं मस्ती में आ ऐसी आवाज निकाल रही थी। सुनील को दरार चाटने का सही ढंग पता था। अब वो थोड़ा पीछे हटे और अपनी बाहों में किसी गुड़िया की तरह मुझे उठा लिया। मैंने भी अपनी दोनों टांगों को उनके बदन की चारों तरफ लोक कर दिया। उन्होंने मुझे नीचे बेड पर डाला और मेरे ऊपर आ गए। उनके वो टेढ़े केले का सुपड़ा मेरी दरार के ढक्कन के एकदम सामने था और उसे टच हो रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ करती, उन्होंने नीचे से एक धक्का लगाया और फक से उनका आधा केला मेरी कशिश प्यारी दरार के अंदर दरवाजे को तोड़ता हुआ घुस गया। मैं तो तिलमिला उठी। हाय आह, मर गई, बाप रे, कितना दर्द, प्लीज निकालो इसे। सुनील बोले, मेरी रानी, ये दर्द तो थोड़ी देर का है, तेरी सिल टूटी है इसलिए, और अब तुझे असली मजा आएगा मेरी जान। मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैंने सुनील की गोद से उतरने की कोशिश की और मैं उछल पड़ी, पर मेरी नाकामी मुझे बहुत महंगी पड़ी। मेरी पकड़ ढीली हो गई और मैं फिर से सुनील की गोदी में ही गिर पड़ी। अब उनका पूरा केला मेरी दरार में घुस चुका था। मैं तो जैसे बेहोश ही हो गई। अगले ही पल सुनील ने मुझे बेड पर लिटाया और मेरी एक टांग अपने कंधे पर रखकर केला एकदम टोपे तक बाहर निकाला और एक जोरदार धक्के के साथ अंदर घुसा दिया। मेरी तो दरार फट ही गई इस धक्के से। मैं दर्द से तिलमिला उठी। मर गई, प्लीज धीरे से, सुनील, दर्द हो रहा है। पर सुनील एक बेदर्द की तरह मेरी दरार धनाधन बजाने लगे और फच 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 की आवाज के साथ खुदाई करते गए। मेरी चीखें जैसे कमरे की दीवारों में समा रही थी। मेरा दर्द भी ज्यादा देर तक नहीं टिका और सुनील के दर्द भरे धक्के कब मुझे मजा देने लगे पता ही नहीं चला। और अब मैं उन्हें पूरा सपोर्ट कर रही थी और जोर जोर से खुदवाने के लिए अपने पिछवाड़े को हिला रही थी। अब मैं उनका पूरा औजार दरार में घुसवाना चाहती थी। मुझे सपोर्ट करते देख सुनील का जोश भी डबल हो गया और वो पूरी तेजी से मेरी दरार बजाने लगे और खुदाई की आवाजें कमरे में एक मजेदार माहौल बनाने लगी। मैं सिसक सिसक कर अपनी दरार मरवा रही थी और सुनील का केला कभी अंदर तो कभी बाहर हो रहा था। ये मजा मुझे आज से पहले कभी नहीं मिला था। इससे पहले मेरे 2 बॉयफ्रेंड रह चुके थे, पर ऐसा मुझे किसी ने नहीं खोदा था। तभी मेरी दरार से पानी बहना शुरू हो गया और सुनील सिसकियां लेते हुए मेरी दरार में ही झड़ गए। उनके केले से निकल रही गरम गरम कामरस की पिचकारियां मुझे साफ महसूस हो रही थी। सुनील ने मेरे अंदर अपना बिज गिरा दिया और उसके बाद भी वो अगले मिनट तक मुझे खोदते गए और बाद में जब वो मेरे ऊपर से हटे तो मेरी दरार खून से सनी हुई थी। मैं वर्जिन तो नहीं थी, पर फिर भी सुनील के मुसल केले ने मेरी दरार का बाजा बजा दिया था।